हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य के इतिहास से द्विवेदी युग की साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को ले आया हूँ। आपको 2023 का एग्ज़ाम में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, ये चारों में से किसी न किसी का विशेषता या प्रवृत्ति आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा। तो आज मैं द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ। भारतेंदु युग में जिन नवीन काव्य प्रवृत्तियों का जन्म हुआ था, द्विवेदी युग में उन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। यही कारण है कि द्विवेदी युग के काव्य को हिंदी साहित्य के काल का द्वितीय उत्थान काल माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ था। द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ी बोली में काव्य भाषा की रचनाएं किए हैं। द्विवेदी युग के काल की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला पॉइंट है देश प्रेम की भावना। द्विवेदी युग के कवियों के काव्य की प्रमुख विशेषता देश प्रेम की भावना है। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का गुणगान किए हैं। द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि माना जाता है। इस काल के कवि माधव शुक्ल जी ने गुलामी के बंधन से मुक्ति के लिए कहते हैं, छोड़ दे यह चोला बंदे, यह न तेरे काम का, दाग लग गया है इसमें दास्ता के नाम का। दास्ता माने गुलामी। अगला पॉइंट है नारी स्वतंत्रता की भावना। द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काव्य में नारी को वासना के रूप में चित्रित न करके स्वतंत्र रूप में चित्रित किए हैं। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में नारी के प्रति पवित्र भावनाओं को जन्म दिए हैं। इस काल के कवियों के अनुसार नारी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकती है। मैथिली शरण गुप्त जी की निम्नलिखित पंक्तियों में नारी के चरित्र का सुंदर चित्र अंकित किया गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक भावना। द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काम में धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाया है। ईश्वर के प्रति प्रेम और गरीबों की सेवा करना उन्होंने अपने काव्य के विषय बनाए हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। इस युग के कवि मानव सेवा में विश्वास रखते थे। ठाकुर गोपाल सिंह शरण की यह पंक्तियाँ इसी तत्व को उजागर करती है। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। अगला हेडिंग है अतीत का गौरवगान। द्विवेदी के कवियों ने अपने काम में भारत के अतीत का गौरवगान कर वर्तमान की उन्नति की चेष्टा किए हैं। उनका मानना था कि भारत प्राचीन सभ्यता से ही जनता को वो संदेश व प्रेरणा दे सकती है जिसमें राष्ट्रीय भावना का निर्माण हो सके। हमारा अतीत अत्यंत उज्ज्वल एवं गौरवपूर्ण रहा है, उसकी याद दिलाकर इस युग के कवियों ने वर्तमान भारत का सुंदर ढंग से निर्माण करना चाहा है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार संसार को पहले हम ही ने ज्ञान की शिक्षा दान की। अगला पॉइंट है खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युग की साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर देना। सूरदास से लेकर भारतेंदु युग तक जो ब्रज भाषा काव्य धारा के पद पर प्रतिष्ठित रही, उसे अपने पद से हटा देना कोई मामूली कारण नहीं था, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को हिंदी का काव्य भाषा बनाया। अगला पॉइंट है अश्लील श्रृंगारों का त्याग। द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काव्य में अश्लील श्रृंगारों का त्याग कर सुंदर एवं स्वस्थ श्रृंगार को अपनाया। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उससे उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। निष्कर्ष
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर सुशोभित करना द्विवेदी युग की मुख्य विशेषता है। द्विवेदी युग के कवि राष्ट्रीय कवि है। उन्होंने अपने काम में देश प्रेम से भरे कविताएं लिखे। इस युग के कवि ने स्त्री और पुरुष के बीच मानवता को भी उजागर किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।